लोग कहते हैं कि इस जलते हुए कोयले पे चलने के लिए या तो कोई सुपर नेचुरल पावर चाहिए या फिर पैरों पे कोई जादुई केमिकल लगाया जाता है। लेकिन आज हम ना तो किसी सुपर नेचुरल पावर की वजह से और ना ही पैर पे कोई सीक्रेट केमिकल लगा के फिजिक्स के दम पे इस पे चलने वाले हैं। लेकिन सच बताऊं भाई, कसम से कह रहा हूं, डर बहुत लग रहा है कि अगर मेरा पैर गलत जगह पे पड़ गया तो, कोई कोयला मेरे पैर से चिपक गया तो क्या मेरे पैर रोस्ट हो जाएंगे और क्या मैं मौत को छूकर टक से वापस आऊंगा? आओ देखते हैं। अब यहां पे दो बातें समझने वाली है। पहला है कांटेक्ट टाइम। अगर हम किसी भी गर्म चीज के साथ बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट रखते हैं तो उतने कम समय में हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती, जैसे कि मैं इस फ्लेम में से अपने हाथ को गुजार रहा हूं। अब जैसे कि देखो, मैं इस पूरे के पूरे कोयले के ट्रैक से कोयले को निकाल के जलते हुए कोयले के साथ हाथ से खेल रहा हूं। लेकिन अगर आप देखें तो हाथ से खेलने के बाद, बहुत लंबे समय तक खेलने के बाद भी मेरे हाथ जल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट टाइम कम है। लेकिन पैरों से चलना बहुत अलग होगा, क्योंकि मेरी पूरी बॉडी का वेट, मेरा सारा का सारा वजन मेरे पैरों पे होगा, तो कोयला घुस सकता है, कुछ भी और हो सकता है। अब पहला फैक्टर तो ये हो गया। लेकिन एक कमाल की चीज दिखाऊं, अभी आपको यहां पे देखने में लग रहा होगा कि ये राख है, कोयला जल नहीं रहा। लेकिन एक बार लाइट बंद करना भैया, जैसे आप लाइट बंद करोगे ये चेक करो आप कि यहां पे सारा का सारा कोयला एक्चुअली में जल रहा है, क्योंकि उसके ऊपर राख की एक लेयर आ गई थी। अब ये जो आप जलते हुए कोयले के ऊपर राख जमी हुई देख रहे हो ना, ये राख एक्चुअली में हमारी इसके ऊपर चलने में हेल्प करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो राख है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी, यानी हीट को पार करने की कंडक्टिविटी काफी ज्यादा कम होती है। तो एक्चुअली जब मैं इसके ऊपर चलूंगा तो कुछ हद तक, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करने वाली है। तो ये राख हमारी एक्चुअली में हेल्प करने वाली है। कुछ केसेस में लोग एक्चुअली पैरों को पानी में डुबा के इसके ऊपर चलते हैं, जो कि और आसान कर देता है। लेकिन आज हम पैरों पे बिना पानी लगाए इस पे चलने वाले हैं। अब रिस्क तो बहुत है, लेकिन ये रिस्क लेने से पहले आओ एक बार एआई से पूछते हैं कि उसका इस बारे में क्या कहना है। जेमिनाई, एक बार चेक करके बताओ कि अगर मैं 500 से लेके 600 डिग्री सेल्सियस पे जलते हुए कोयले के ऊपर नंगे पैर चलूं तो मेरा बचना मुमकिन है क्या, और रिस्क क्या क्या है? जलते हुए कोयले पर चलना एक बहुत ज्यादा खतरनाक काम है। थर्मल कंडक्टिविटी काफी कम होती है, लेकिन फिर भी ये काम काफी ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा समय तक अगर पैर कोयले पर रहा तो 3rd डिग्री तक बर्न हो सकते हैं। टिश्यू 100% तक डैमेज हो सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप ये बिल्कुल ना करें। अब रिस्क तो है, और बहुत बड़ा रिस्क है। जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक साइंस का असली चेहरा कैसे दिखेगा? कदम रुकने नहीं चाहिए, स्पीड मेंटेन करके चलनी है। कहीं भी कदम डगमगाए तो शायद पूरा शरीर जल जाएगा। भाई सच बता रहा हूं, बहुत डर लग रहा है। आप सबको अपनी, उसकी और सबकी कसम है, इसे घर पे ट्राई मत करना। पता नहीं कल चल भी पाऊंगा नहीं, लेकिन साइंस पे मुझे पूरा भरोसा है। आ जाओ। हे फिजिक्स, मुझे धोखा मत देना। 3, 2, 1। भाई हल्का हल्का जहां पे भी थोड़ा बहुत कोयला ऊपर उठा हुआ है, भाई एक एड्रेनल रश इतना ज्यादा था कि मैं बहुत तेज भाग के आया। मुझे नहीं पता है कैमरा में शॉट कैसा आया होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की चींटियां काट रही हैं। अगर मान लो कहीं से हल्का सा भी कोयला ऊपर उठा होगा, वो पैर में घुस सकता है। तो ये किस्मत का भी एक बहुत बड़ा खेल है। तो ना ज्यादा गर्म नहीं है जितना हमें एक्चुअली में देखने में लगता है। तो आप ये हल्की सी लाइन देख रहे हो ना, एक्चुअली यहाँ पे हमारा जो पाँव है वो जला है। क्यों जला है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में शायद कोई कोयला होगा जो हमारे पूरे पाथ में ऐसे खड़ा हुआ होगा। अब उसका शार्प एज होगा तो उसने ज्यादा प्रेशर यहाँ पे पैदा किया, तो यहाँ पे हल्का सा जला है। मतलब ये मुझे फील नहीं हो रहा है, मुझे देखने पे समझ में आ रहा है। हल्का हल्का टच कर रहा हूँ तो हाँ, यहाँ फील हो रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर इस वाले पाँव की बात अगर हम करें तो यहाँ पे पैर में एज सच कोई जलन मुझे महसूस नहीं हो रही है। इधर हल्की सी जलन महसूस हो रही है, बट ऐसा कोई विजिबल निशान नहीं है। अब आप सबको एक बहुत क्रेजी बात बताता हूँ। आपको पता है, एक्सपेरिमेंट करने से पहले मैं बहुत ज्यादा डर रहा था, लेकिन मेरी टीम ने मुझसे पहले, हर एक इंसान ने मेरे से पहले कोयले पे चल के मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया। उन्होंने मुझे दिखाया कि मेरा जितना साइंस पे यकीन नहीं है, मुझसे ज्यादा साइंस पे यकीन, या शायद मुझ पे यकीन इन सबका है। अपनी जिम्मेदारी से चल रहे हो, पहले बता रहा हूं। तो भाई मैं ऐसी टीम को लेके बहुत ब्लेस्ड फील करता हूं। देखो कैसे इन्होंने मुझसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को एक बार ट्राई किया। ऑल्दो हमारा एक टीम मेंबर है प्रांशु। ये प्रांशु अभी जोश जोश में 3 बार इस पे भागा था,
तो इसकी वजह से क्या हुआ कि एक्चुअली इसके पैर में एक जगह पे काफी ज्यादा लगी है कि इसके वजन का भी एक इंपैक्ट हुआ हो। मैं आपको दिखाता हूं, इसने जहां पे जला है वहां पे यहाँ पे पेस्ट लगाई है, ये इधर इसके यहाँ पे जला है। से बस सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि घर पे इसे ट्राई मत करना। हम लोग ये साइंस के लिए करते रहते हैं और हमें कभी कभार ज्यादा चोट लगती है, कभी कभार कम, बट ये आपको सबको समझाने के लिए कि इसमें कोई बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल पावर नहीं चाहिए। और यहाँ पे हमने पैरों पे कोई केमिकल नहीं लगाया, कोई पानी तक नहीं लगाया। अगर हम लगाते तो ये आसान हो जाता, बट हमें चेक करना था कि क्या ये जेन्युइनली उतना मुश्किल है कि नहीं है। तो आई होप आपको आज की वीडियो बड़ी अच्छी लगी हो। मेरी टीम के लिए और मेरे लिए एक लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।